हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डुक्का की तरफ से चैप्टर 5th 9th क्लास का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, उसी के क्वेश्चंस करेंगे। और उससे पहले पोस्टुलेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। और क्या करेंगे, 5th वाले पोस्टुलेट्स पे भी जाते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। पहले जो 6th में है आपके यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या दिए थे, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने इस चैप्टर में एक्सियम और पोस्टुलेट्स दिए हैं, वो दोनों ही एग्जेप्शंस लगाए गए हैं कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। इनको प्रूव नहीं किया, सिर्फ एक एग्जेप्शन के बेस्ड पर। तो एग्जाम हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट पहले जाके देखो आप इंट्रोडक्शन का, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाओगे। 5 पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। So Euclid's 5 postulates are given below. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ज्योमेट्री पर एप्लीकेबल किया जाता है। इसे अप्लाई किस पे किया जाता है, ज्योमेट्री पर। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की जा रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। क्या इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो लाइन है, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे जाकर जो लाइन ड्रॉ हो रही है, फर्स्ट पोस्टुलेट को डिफाइन कर रही है। क्या हो गया, ये आपकी फर्स्ट पोस्टुलेट को डिफाइन कर रही है कि ए से स्टार्ट हुई थी, बी पे जाके क्या हो गई है, रुक गई। इट मींस कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बन रही है, राइट। नेक्स्ट पोस्टुलेट, एक ऐसा टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड। हम टर्मिनेटेड लाइन की बात कर रहे हैं। टर्मिनेटेड लाइन कौन सी लाइन होती है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी डिफाइन इंडेफिनिटली, मींस कि कोई ऐसी लाइन जिसको हम लेफ्ट से भी और राइट से दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं कि ये लाइन एक लाइन है। नॉर्मल मान लो, चलो ये ए और बी यही लाइन है। अब ये टर्मिनेटेड लाइन है, तो टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या हो गया, यहाँ टर्मिनेटेड लाइन ये आगे और ड्रॉ हो सकती है दोनों साइड से। फिर इस लाइन को जो इंडेफिनेटली बनाई जाती है उसको टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं। टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं, जो इंडेफिनेटली बनाई जाती है। टर्मिनेटेड लाइन कैन पास थ्रू, इंडेफिनेटली प्रोड्यूस्ड होती है। यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन को क्या बोला गया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या, जो दोनों, कभी जिसका नेवर एंडिंग पॉइंट होता है, जो दोनों तरफ से ड्रॉ बनते हैं, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा लाइन सेगमेंट के बारे में लिखना होगा, तो क्या लाइन लिखोगे, जो नेवर एंड, जो क्या है, बढ़ती रहती है, टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक्सटेंड हो सकती है आइदर साइड टू फॉर्म अ लाइन, कोई भी साइड से एक्सटेंड होती है, हम उसे बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी कुछ दो तीन पॉइंट्स में लिखा गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम डिफाइन करें, लिखे तो उस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं दोनों साइड, तो तीनों में से कोई भी मीनिंग आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे देखो पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं। तीसरा पोस्टुलेट्स आपका क्या कह रहा है, ऐसा सर्कल जो बिना किसी सेंटर और बिना किसी रेडियस के बनाया गया, कैन बना सकते हैं हम, सर्कल बना सकते हैं जिसमें ना कोई रेडियस है ना कोई सेंटर है, तो वो सर्कल नॉर्मल सर्कल है। ना ही मान लो कि एक पॉइंट लिया था, उसे सर्कल बना दिया, तो सेंटर से थोड़ी बनाया, ना तो हमने उसमें रेडियस बनाया, ठीक है। ये हमने सर्कल बनाया, इसमें ना कोई रेडियस लिया और ना ही कोई सेंटर लिया, सिर्फ एक नॉर्मल सर्कल है। पोस्टुलेट फॉर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी बताया मैंने, एंगल 190 डिग्री, एंगल 290 डिग्री, तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप ये बनाओगे, ये 90 डिग्री है, आप दिस साइड ऐसे बनाओगे तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल हो गए। आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो दिस इज स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री। तो ये सारे के सारे राइट एंगल्स जितने भी होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के दोस्तों बराबर होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के हो गए बराबर, इक्वल। पोस्टुलेट 5 की अगर मैं बात करूं, तो पोस्टुलेट 5 में क्या होता है, इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it equal together less than two right angles। अब ये लाइन तो सर के ऊपर से चली गई होगी,
है ना। ये लाइन हमारी क्या है, सर के ऊपर से चली गई। तो जो सर के ऊपर से लाइन चली गई है, अब उसको क्या करना है आपको, इसको सर के ऊपर से जो गई है उसे सर के अंदर लिखा रहा हूं, मतलब कि समझो, देखो क्या कह रहा है, इसको मैं समझाती हूँ। मान लीजिए हमने क्या करा, ये बनाया एंगल, ये एंगल बनाया। अब इस एंगल में देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे एक एंगल है, दोनों एंगल एक दूसरे के, ये भी 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। जब दो इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं, इसको छोड़ो, यहाँ समझो, मान लो ये एक लाइन, ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन को भी ऐसे ही बना लो, ध्यान से देख, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ के जो एंगल्स हैं, ये ए, ये एंगल बी, ए बी इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, और एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों। अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, 90 प्लस 90 180 होता है, दोनों का जो सम होता है वो 180 होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई, 90 90 सिंगुलर में ले लिया। अब मैं अगर इसे आगे और ड्रॉ करती हूँ, ये एंड अप होता है इस पे आके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों 90 है तो जो दूसरे वाले होंगे वो भी तो सेम ही होंगे ना, इसके अपोजिट सिमिलर। इसको अगर मैं नाम दे दूं सी, इसको नाम दे दूं डी, तो सी प्लस डी इज ऑल्सो 180, क्योंकि ये भी तो 90 होगा आपका और ये भी 90 ही होगा, तो 180 आ जाएंगे। तो ये पॉस्टुलेट फिफ्थ आपका ये चीज डिफाइन करता है कि दो इंटीरियर एंगल्स का जब सम कर रहे हैं तो वो 180 के इक्वल आ रहा है, राइट। देखो यहाँ लाइन क्या लिखी गई है कि एक स्ट्रेट लाइन जो फॉल कर रही है दो स्ट्रेट लाइन पे, हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो दो लाइन पर फॉल कर रही थी, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, हमने दो एंगल बनाए इनके, सेम साइड पे एंगल्स बनाए। उसके बाद हमने क्या टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, हमने दो राइट एंगल्स के क्या उससे कम दोनों को साथ में लिया और उसको लेस देन कर दिया, दो राइट एंगल से कम। तो देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर मैं इसको आगे और इनडेफिनेटली बनाती रहूं तो मीट ऑन दैट साइड विच सम ऑफ एंगल लेस देन टू राइट एंगल, तो वो लाइन एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुक जाएगी कि जब वो दो एंगल्स के सम मतलब 90 प्लस 90 राइट एंगल के सम के बराबर हो जाएगी। वही चीज मैंने आपको समझाई और वही यहाँ स्टेटमेंट में लिखी गई है। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आई होगी कि क्या इस लाइन का मतलब है, क्योंकि उससे ऑलरेडी पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखो दे रखा है कि द लाइन पी क्यू फॉलो ऑन लाइन ए बी एंड सी डी। मान लो ये लाइन पी क्यू जो ए बी और ये सी डी पर लाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल सच दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1 और 2, इसका नाम दे दिया 1 और 2, तो 1 और 2 का जो सम होगा वो 180 है, इज लेस देन 180 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पी क्यू, पी क्यू के लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में अगर मैंने बनाई और उसका जो सम है वो 180 से कम है, क्योंकि देखो अगर मैं एक ये है इसको इधर लाऊंगी तो वो 180 से सब्ट्रैक्ट ही होगी ना, वो चीज उसको तो माइनस ही कर रहे हैं, तो उससे कम हो गया उससे सम। द लाइन्स ए बी सी डी विल इवेंचुअली इंटरसेक्ट ऑन लेफ्ट साइड पी क्यू, कि वो पी क्यू के लेफ्ट साइड में आके एक पॉइंट पर आकर क्या है मर्ज हो गई है, रुक गई है, स्टॉप हो गई है, कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपका पॉस्टुलेट का पार्ट था कि पॉस्टुलेट होता क्या। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ। अब आपका एक इक्विवेलेंट वो है यूक्लिड फिफ्थ का। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट दे रखा है इसमें क्या है कि पोस्टुलेट्स फॉर एवरी लाइन एल, कोई भी पोस्टुलेट्स के लिए, मतलब हमने एक लाइन ली है एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, और पॉइंट लिया पी, लाइन ली एल, ठीक है, नॉट लाइंग ऑन एल, वो लाइन पर लाइन नहीं कर रही है, देयर एग्जिट अ यूनिक लाइन, और वो एक यूनिक लाइन बना रही है एम। कौन सी, एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर रही है एम, ठीक है, पासिंग थ्रू पी, जो पास हो रही है पी से एंड पैरेलल है एल के। अब ये लाइन ड्रॉ करें,
So this result can also be stated in the following: दो different intersecting line cannot be parallel to same line. अगर मैं दो ऐसी different intersecting line लेती हूँ तो वो line कभी भी एक line पर parallel पड़ ही नहीं सकती, जो दोनों एक दूसरे से, मान लो ये लाइन इंटरसेक्ट करिए तो क्या ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगी? नहीं ना। पैरेलल लाइन तो वो लाइंस होती हैं आपकी जो एक दूसरे के साथ चलती हैं, जिनका डिस्टेंस सेम होता है, जो नेवर इंटरसेक्ट करती हैं, वो लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन एग्जाम और पोस्टलेट्स के बारे में। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं 5.1। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखना और समझना, बहुत ही इजी है और आसान है, आप खुद कर लोगे। मैं सिर्फ आपको समझा भी दूंगी ना तो आप वो खुद कर लोगे, आपको जरूरत ही नहीं है किसी और की कि कोई टीचर आपको अच्छे से समझाए कि करवाए, आप खुद कर लोगे। बस आपको अगर एग्जाम और पोस्टुलेट्स क्या है अच्छे से समझ आ गए कि दोनों की मीनिंग क्या है, दोनों में यूज क्या क्या है, राइट। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फोल्स, आपको ट्रू फोल्स बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है और उसका रीजन भी दो। पहली स्टेटमेंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्या एक ही लाइन पास होती है क्या सिंगल पॉइंट से? अगर मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, क्या इससे एक ही लाइन पास होगी? इससे तो मैं और लाइन भी पास कर सकती हूँ, बहुत सारी लाइंस हैं ऐसी जो मैं पास कर सकती हूँ, ऐसी बहुत सारी लाइन से पास कर सकती हूँ। तो क्या सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी? नहीं ना, लॉट्स ऑफ लाइंस, हम मैनी लाइंस पास कर सकते हैं इंडेफिनेटली। तो दिस इज फॉल्स, पहला तो आपका फॉल्स हो गया। रीजन क्या दोगे? क्यों? क्योंकि मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, रीजन लिख सकते हो। मैनी indefinitely indefinitely line can pass through single point, हम एक सिंगल पॉइंट से काफी सारी लाइनें क्या है पास ऑन कर सकते हैं, राइट। देखो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या बोला गया है? बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, काफी सारी नंबर ऑफ लाइंस है, क्या वो दो डिफरेंट पॉइंट से पास हो सकती है? जब मेरे पास दो पॉइंट है, क्या मैं इससे, अगर मेरे पास दो पॉइंट है तो एक पॉइंट से लाइन स्टार्ट करती हूँ, दूसरे पॉइंट्स पे एंड हो रही है, एक ही तो लाइन बन रही है, उसके अलावा कोई लाइन बन जाएगी? नहीं, ये टर्मिनेटेड लाइन तो है नहीं ना कि मैं और आगे बढ़ाती रहूं। नहीं, जब आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि आपके पास सिर्फ दो ही ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिससे लाइन पास करनी है, जिसके थ्रू आपको लाइन पास करनी है, तो ये पॉइंट ये आके स्टॉप हो जाएगी, तो यहाँ पर स्टॉप हो गई। तो ये स्टॉप हो गई है, जब ये स्टॉप हो चुकी है आपकी, तो दिस इज योर, क्या हो गया आपका, ये लाइन सेगमेंट हो गई है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं हो सकती है, तो फॉल्स, इसकी स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स। रीजन क्या लिख सकते हो? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो लिख सकते हो। इसका रीजन भी मैं लिख देती हूँ, ओनली वन लाइन कैन पास, सिर्फ एक ही लाइन पास होगी, और वो लाइन किसके थ्रू पास हो जाएगी? किसके थ्रू? ओनली वन लाइन कैन पास, लिख लो, यहाँ लिख रही हूं मैं, थ्रू, किसके थ्रू? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसी के अकॉर्डिंग है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ टू सॉरी थर्ड पार्ट ना, a terminated line can be produced indefinitely on both sides, right? क्या टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, वो दोनों तरफ से प्रोड्यूस हो सकती है क्योंकि वो आपकी लाइन है, तो वो ऑब्वियसली हो जाएगी। तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन पास इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या हो सकती है? पास हो सकती है। नेक्स्ट फोर्थ देखो, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? टू सर्कल्स अगर मैं रेडियस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नॉर्मली अगर रेडियस की बात करूं कि मान लो दो सर्कल्स है, ठीक है, इनका रेडियस अगर दोनों का इक्वल है तो दोनों रेडियाई, जब हम सिंगल सिंगल तो रेडियस बोलते हैं, बट जब हम डबल कर लेते हैं तो वो रेडियाई में कन्वर्ट हो जाता है, उसे रेडियाई बोल देते हैं रेडियस को, जब डबल रेडियस की बात है। तो ये दोनों रेडियाई एक दूसरे के क्या है? इक्वल हो जाएंगे ना। तो जब दोनों इक्वल हो ही गए ऑटोमेटिकली, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू। ये फॉल्स थे दोनों जो मैंने लिख दिया। लास्ट, इफ ए बी इक्वल पी क्यू इक्वल एक्स वाई देन ए बी इक्वल एक्स वाई। ये क्या है? पोस्टुलेट्स का क्वेश्चन है, एक्सियम का है, किसका है ये क्वेश्चन? ये एक्सियम है कि पोस्टुलेट है? बताओ बताओ, हमने एक्सियम्स पढ़े थे, पोस्टुलेट्स पढ़े हैं आपके? देखो अभी मैंने आपको बताया था एक्सियम है कि पोस्टुलेट है, बताओ। ये आपका एक्सियम है दोस्तों, क्योंकि पोस्टुलेट्स में तो सिर्फ ज्योमेट्री आती है जहां पे लाइन एंगल्स और इन चीजों के बारे में बात की जाती है। तो देखो यहाँ पे मान लो ए बी इक्वल है पी क्यू के, और फिर पी क्यू इक्वल है एक्स वाई, ये फर्स्ट एक्सियम है। तो ये जो पी क्यू, ये पी क्यू दोनों में कॉमन है, इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई के ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। फर्स्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रूव। लिख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया, कि जब दो चीजें और दो इक्वल चीजें आपस में इक्वल है तो वो तीसरे के भी इक्वल है, तो जो फर्स्ट वाला इक्वल पार्ट्स थर्ड वाले के इक्वल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आप उस टाइम ध्यान से देखोगे, जो थ्योरी पार्ट है क्वेश्चन में आपको वही चीज करनी है, ठीक है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, जो टर्म्स है उसकी आपको एक डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब आपको क्या करना है? कुछ अदर टर्म्स की डिफाइन भी देनी है पहले, जो टर्म्स मतलब कि इसके बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप बता सकते हैं वो चीज बतानी है, ठीक है। नॉर्मली कि क्या डिफाइन दे सकते हैं, पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन की। तो जो पैरेलल लाइन है आपकी, इसकी अगर मैं डिफाइन दूं तो क्या होती है आपकी ये पैरेलल लाइन? कोई कह सकता है कि पैरेलल लाइन को समझते हैं फिर एक पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन जो क्या है? एक दूसरे के साथ चलती है, वो लाइन एक दूसरे की एल है ही है, और इनका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है, और वो क्या कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो दे नेवर मीट और इंटरसेक्ट, दे नेवर मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्या इंटरसेक्ट नहीं करती? दे मतलब लाइन की बात कर रही हूँ, जब लाइन आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है, और क्या है? मेंटेन देयर एंड, लिख सकते हो मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आकर अपना जो सेम डिस्टेंस मेंटेन करती है एवरी पॉइंट पर, राइट। क्योंकि इक्वल होती है, इक्वल साथ चलती है, ऐसा तो नहीं कि एक ऐसे जा रही है एक ऐसे ऐसे जा रही है, कैसे भी जिगजैग होके, नहीं ना। तो वो मेंटेन करके रखती है अपना डिस्टेंस दोनों अपनी लाइनों का, तो वो एवरी पॉइंट पर डिस्टेंस को मेंटेन करती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो पॉइंट के लिए अगर डिफाइन करना है कुछ, पॉइंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था? विच हैज नो पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं होगा, राइट। अगर मैं इसमें पॉइंट था, नो पॉइंट, ये चीज हो जाएगा। एंगल्स लाइन की बात करूं तो लाइन
नेवर इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसी लाइन, अगर लाइन की बात करूं तो लाइन में क्या लिख सकते हो आप दोस्तों कि इट हैज ब्रेथलेस लेंथ। क्या होती है, ब्रेथ, ये आपका हो गया ब्रेथ लेंथ लेस, इट हैज अ लेस ब्रेथ लेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लिखो हैव अ ब्रेथ लेस लेंथ, जिसमें लेंथ नहीं होती। तो ये चीजें आपको मैंने इसीलिए उस टाइम बोला था कि ढंग से पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको लिखने को आएंगी और सिर्फ आपको लिखनी है। तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन 2 दो बार हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ क्वेश्चन 2 में परपेंडिकुलर लाइन की। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, सेकंड हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन के बारे में। क्या होती है परपेंडिकुलर लाइन, वो लाइन जब एक लाइन फॉल कर रही है दूसरी लाइन पर उसके राइट एंगल पर, क्या, जब वन लाइन, लिख सकते हो लाइन फॉल, फॉलिंग ऑन द अनदर लाइन एट राइट एंगल, तो वो लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसके अंदर भी आप और चीजें क्या लिख सकते हो, मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन इस पे बन रही है, तो इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का ही तो होगा। क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें बात करूं लाइन की, तो यहाँ पे लाइन क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग लाइन निकल रही है एक पॉइंट से, तो टू डाइवर्जिंग लाइन, तो टू डाइवर्जिंग लाइंस फ्रॉम सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से आपको दो ऐसी डाइवर्जिंग लाइन मिल रही है। एंगल की बात करूं तो राइट एंगल है, अगर एंगल की बात करूं तो राइट एंगल है, 90 डिग्री का आपको एंगल मिल रहा है। ये चीज थी कि एक ऐसी लाइन जो राइट दूसरी लाइन पर पड़ रही है बट वो राइट एंगल बना रही है, तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है। और एक ही पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से आपको दो ऐसी डाइवर्जिंग लाइंस मिल रही हैं जो आपको राइट एंगल दे रही हैं। तो ये था परपेंडिकुलर लाइन के बारे में। थर्ड आपका जो है, अब आपका थर्ड, थर्ड देखो लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है दोस्तों, क्या लाइन सेगमेंट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दो एंडिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की, तो यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, समझ सकते हो कि होता क्या एग्जैक्टली। लाइन सेगमेंट जिसके दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आके स्टॉप हो जाते हैं, कि दे स्टॉप, क्या, लाइन एंड ऑन टू बोथ साइड, लाइन जो होती है जब ऑन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पर आकर एंड हो जाती है, ऑन टू पॉइंट्स पे कह सकते हो या बोथ साइड्स बोल सकते हो, जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये वो लाइन होती है। अगर मैं इसके अंदर पॉइंट की बात करूं, तो पॉइंट की केस में मैं इस पे क्या बात कर सकती हूँ, इट हैज ब्रेथलेस लेंथ होगी, सेम वही पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। अगर मैं इसमें पॉइंट्स, ये आपकी लाइन के बारे में, ब्रेथलेस लेंथ हो गई, ठीक है। और पॉइंट की अगर मैं इसमें बारे में बात करूं तो विच हैज नो पार्ट, जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, विच हैज नो पार्ट, कोई पार्ट ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस में हर टाइप्स में आपको यही करना है और यही आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो ऐसे ही आपको रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है और स्क्वायर दे रखा है, इन दोनों के बारे में भी बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर क्या होता है,
आप उसके बारे में भी खुद लिख सकते हैं ना। फोर्थ जो है आपको रेडियस, सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल में क्या होता है, एक लूप होता है। सेंटर से अगर देखा जाए, रेडियस ऑफ सर्कल, अगर एक सर्कल है तो सर्कल का जो लाइन होती है ना वो स्टार्ट होती है, एंड होती है एक सेंटर पर। रेडियस की बात करते हैं, एक तो सर्कल के सेंटर पर और दूसरा सर्कल की बाउंड्री पर। तो दो चीजें आ गई, एक सेंटर को शो कर रही है, दूसरा इसकी बाउंड्री को, इसको शो कर रहा है। तो आप जो मीनिंग, जो डिफाइन आप लिख सकते हो वो क्या लिख सकते हो कि लाइन एंड लाइन एंड ऑन वन पॉइंट, जो एक पॉइंट पे एंड हो रही है, लाइन एंड विद लिख लो, या तो लाइन एंड विद वन सेंटर पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट पर एंड हो रही है, और दूसरी अनदर, एंड अनदर आपकी अनदर एंड विद द बाउंड्री ऑफ सर्कल, किस पे हो रही है, सर्कल की बाउंड्री पर। तो ये चीजें आपकी हो गई रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में, राइट। ये था। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो सर्कल की बात करें, सिर्फ कहती हूँ मैं, सर्कल में क्या होता है, इट हैज अ लूप, इट हैज अ लूप विद सर्कल। सर्कल के साथ इसमें क्या होता है दोस्तों, एक लूप होता है, राइट। तो ये आपका नॉर्मल सर्कल था। अगर मैं बात करूं अब स्क्वायर की, अगर मैं बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट आपका, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, ये आपका स्क्वायर, स्क्वायर के फीचर्स तो सबको पता ही होगा कि मीनिंग क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें हम लिख सकते हैं ना, लाइंस ड्रॉन इन ऑल साइड्स, या लाइंस आर इक्वली, क्या होती है लाइंस आपकी, इक्वल होती है, फोर फेजेस में बनाई गई है यहाँ पे। इसमें क्वाड्रिलेटरल जो इक्वल होता है, और क्या फीचर्स लिख सकते हैं हम इसमें, इसमें लेंथ भी इंक्लूड होती है, ब्रेथ भी इंक्लूड होती है, तो ये स्क्वायर्स की सारी साइड्स आर इक्वल हो जाती है। तो यही चीज आपको लिखनी है, और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं लिखना। तो ये फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखो, इसमें पोस्टुलेट्स के बारे में बताना है आपको। कुछ दो पोस्टुलेट्स गिवन बिलो कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है क्वेश्चन में है क्या। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए ए और बी, क्या देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इन बिटवीन ए एंड सी, क्या वो आपके एग्जिस्ट करते हैं ए और बी में। तो वो आपका पोस्टुलेट्स दे रखा है, तो आपको बताना है कि दो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स आपको गिवन है ए और बी, ठीक है। उसके बाद एक एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इन दोनों के बीच में सी, तो ये पोस्टुलेट्स होगा क्या, ये इसका पोस्टुलेट होगा, और ये बताना है। सेकंड वाले में बताना है कि देयर एग्जिट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तीन पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन पर नहीं है, और पोस्टुलेट्स कंटेन एन अनडिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म्स है, तो ये भी बताना है। अनडिफाइंड टर्म्स तो है, क्योंकि ये दो डिफरेंट पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रही है, तो ये अनडिफाइंड टर्म्स है, यस। और ये भी आपका टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लाई करते हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यस हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये जो है पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट, इस लाइन को मैंने यहाँ ड्रॉ करा, सी ए और बी, राइट। नेक्स्ट क्या बात करनी थी, अनडिफाइंड टर्म्स, तो यस इट इज अनडिफाइंड टर्म, ये आपकी क्या हो गई, अनडिफाइंड टर्म्स हो गई है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स की एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स की बात हो रही है, और पॉइंट्स में कोई पार्ट नहीं होता, दैट इज पॉइंट्स हैज नो पार्ट्स, सो इट इज अनडिफाइंड टर्म्स। मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सी टर्म्स ऐसी जो अनडिफाइंड है, पॉइंट्स, प्लेन और लाइन, तीन चीजें, ठीक है। अब उसको बताना है, डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स है, नहीं, यूक्लिड पोस्टुलेट नहीं है, ये आपका एक्सियम का पार्ट है, दिस इज नॉट अ यूक्लिड पोस्टुलेट,
दिस इज नॉट यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये आपका यूक्लिड पोस्टुलेट्स नहीं है। क्या हुआ? ये नहीं है। बस आपको यही इस क्वेश्चन में लिखना है और कुछ भी नहीं है। आपका 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर, आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करेगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कुछ इसमें टिपिकल ऐसा था नहीं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन फोर्थ क्या है? इफ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। ठीक है, क्या दे रखा है? इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी, दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी। एक पॉइंट है ए मेरे पास और दूसरा पॉइंट है बी। अब बोला गया है कि इन दोनों के बीच में सी पॉइंट लाई कर रहा है सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। की जो लाइन बनी हुई है उसके बीच में क्या है मेरे पास? एक सी पॉइंट है। तो अब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है? ए सी इक्वल है बी सी के। मतलब कि ये पोर्शन, दिस वन पोर्शन दोनों आपस में क्या है? दोनों एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। ये चीज गिवन है, क्वेश्चन में प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको? ये गिवन है। प्रूफ जो आपको करना है वो आपके पास है ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। मतलब कि इस एसी को हमें इस पूरे एबी का हाफ दिखाना है। ऑब्वियसली बात है, इस पूरे पोर्शन का जो इतना वाला पोर्शन है वो हाफ ही है, ये चीज शो करनी है। राइट, तो इसे शो करेंगे एक्सप्लेन बाय ड्राइंग। आपने ड्राइंग भी बना लिया, अब इसे करेंगे कैसे? देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन है एसी इक्वल बीसी। ऑब्वियसली बात है, एसी बीसी के इक्वल है। राइट, और ये चीज गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या ए सी प्लस बी सी इसके इक्वल आ जाएगा ए बी के। क्या मैं लिख सकती हूँ ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल है? पूरी लाइन ए बी के इक्वल है। और ए सी और बी सी इन दोनों की जगह देखो, ए सी बी सी दोनों आपस में इक्वल है और ठीक है, दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? क्या लिख सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ? बीसी की जगह एसी है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना, इसे फर्स्ट मानो। फ्रॉम फर्स्ट से AC इक्वल BC है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे प्रूफ कर सकती हूँ। तो AC लिख दिया, BC की जगह क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ मैं AC लिख दिया और इधर AB। ये ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? 2AC इक्वल्स टू AB। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है दोस्तों, इधर आके क्या हो जाएगा आपका? 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो AC इक्वल्स टू AB अपॉन में 2। राइट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ AC इक्वल्स टू 1/2 AB। मीनिंग तो वही है, और हमें प्रूफ क्या करना था? यही चीज प्रूफ करनी थी, AC इक्वल्स टू 1/2 AB। तो यहाँ पे ये प्रूव्ड होता है, आपका क्वेश्चन हैज प्रूव्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा था, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। दोनों चीजें हैं, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, आपके क्वेश्चन आने का चांस भी है पूरा का पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इन क्वेश्चन फोर्थ में पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। वहां पर आपको उस लाइन सेगमेंट में जो सी पॉइंट था वो ए बी का मिड पॉइंट था। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको ये चीज प्रूव करना है कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। बिल्कुल सेम डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन फोर्थ की तरह, कि मान लो एक लाइन थी ए और बी, उसमें जो पॉइंट था मिड पॉइंट वो था सी। क्या सिर्फ सी ही इन दोनों का मिड पॉइंट हो सकता है? इस चीज को प्रूफ करना है? नहीं, मैं इसे प्रूफ कर सकती हूँ। मैंने लेट सपोज सी के साथ में ले लिया एक पॉइंट डी, तो अब मैं डी को एज अ कंसिडर करती हूँ ए बी पॉइंट का मिड पॉइंट, और बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन फोर्थ किया था, डिट्टो एज इट इज। राइट, तो आपको क्या था यहाँ पे? देखें, ए सी इक्वल बी सी। ठीक है, सी क्या है? इज मिड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ए बी। अब मैं क्या करती हूँ? लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या लेती हूँ? डी।
डी मैंने उसका मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, सिंपल है। तो डी जब मैंने उसका मिड पॉइंट ले लिया है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ उसी के अकॉर्डिंग कि डी अगर मैंने मिड पॉइंट लिया है तो ए डी इक्वल हो जाएगा बी डी के। जब ए डी बी डी के इक्वल हो गया है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ये चीज प्रूफ हो जाती है कि उसका सिर्फ 1 एंड 1 पॉइंट नहीं होता, और भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, बट इससे पहले वाला मेन है। तब आप इसको आगे लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपका हैंस प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर यहाँ कवर अप होता है। हमने इस चैप्टर में एक्सियम्स पढ़े, पोस्टुलेट्स पढ़े, ठीक है। एक्सियम्स पढ़े क्या होते हैं आपके, पोस्टुलेट्स पढ़े। एक्सियम्स आपके एप्लीकेबल किए जाते हैं किसमें, अलजेब्रा पे, ज्योमेट्री पे भी कर सकते हैं, बट मेन जो है आपके सब पे कर सकते हैं, सारी मैथमेटिक्स पे, बट पोस्टुलेट की बात की थी तो मैंने ज्योमेट्री पे करना है। मेन हमने दो चीजें पढ़ी और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे, जो आपके कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ गिनती के 5 क्वेश्चन है और आप बहुत आसानी से कर लोगे। चैप्टर छोटा सा था, 1 घंटे में बैठ के मन लगा के पढ़ोगे तो क्या होगा, अच्छे से हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस कर लेना, आपको सिर्फ नोट्स बनाना और थ्योरी पे भी ध्यान देना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स से बन सकते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको जब तक के लिए सिर्फ इन दोनों पार्ट्स को, इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सियम एंड पोस्टलेट्स के बारे में, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।